So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this one more lecture on orthographic projection. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आज से हम सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक क्या होता है? कोई भी मशीन एलिमेंट आपको दिया रहेगा और उसको बीच में से कट करना रहेगा और फिर फ्रंट व्यू देखना रहेगा। जैसे अगर ये मशीन एलिमेंट हमने देखा था, तो ये ऑब्जेक्ट हमने देखा था जिसमें हमने इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ किया था। याद है आपको? लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था शायद इसको। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है और इसका फ्रंट व्यू अगर देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है। तो सेक्शनल मतलब क्या कि हमें इसको कट करना होता है। कट कैसे करेंगे? एक कटिंग प्लेन से करेंगे। तो कटिंग प्लेन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ऑक्सिलरी हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, लाइक दैट। तो वो कटिंग प्लेन यूज करके इस ऑब्जेक्ट को हम कट करेंगे। जैसे यहाँ से अगर मैं कटिंग प्लेन भेज देता हूँ और ये इसको पूरा वर्टिकली कट करता हूँ और सामने वाला हिस्सा निकाल देता हूँ, सामने वाला क्या हिस्सा करता हूँ, निकाल देता हूँ, तो जो बचेगा ये बचेगा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा कट करने के बाद में। फिर मैं इसका फ्रंट व्यू लूंगा, बाद में इसका फ्रंट व्यू लूंगा, तो इसको बोला जाता है सेक्शनल फ्रंट व्यू। हमारा ये व्यू जो दिख रहा है अभी, ये सेक्शनल फ्रंट व्यू हो गया। ये व्यू था, ये नॉर्मल फ्रंट व्यू था। तो अभी आगे से क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, जहां पे आपको बोला रहेगा कि इस ऑब्जेक्ट को बाय सिमेट्री अलॉन्ग आपके क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सिमेट्री होता ही है, सिमेट्रिकल टाइप के क्वेश्चन ही आपको पूछेंगे। मोस्टली फ्रंट व्यू का ही सेक्शनल लेने को बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का भी ले सकते हैं, टॉप व्यू का भी ले सकते हैं, डिपेंड्स कैसे रिक्वायरमेंट है। तो आपको तो फ्रंट व्यू करना है हमेशा। तो फ्रंट व्यू में आपको बाय अलॉन्ग सिमेट्री आपको कट करना रहेगा। कट करने के बाद में सामने वाला हिस्सा निकाल देना है और फिर देखना है कि क्या दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड एज सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब आप बहुत सारे बच्चों को सवाल रहेगा कि सर हम ऐसा क्यों करेंगे इंडस्ट्री में, अगर सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर एलिमेंट आप जिसका ड्राइंग बना रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें फ्रंट व्यू से देखने के बाद बहुत सारा हिडन एजेस है जिसको हमने डैश लाइन से दिखाया हुआ है। तो वो हिडन एजेस की वजह से क्या हो जाता है, वो हिडन एजेस और बहुत ज़्यादा है, तो वो ड्राइंग समझने में क्लैरिटी नहीं आती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है या बहुत डिफिकल्टी हो सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, उसको कट करके अंदर का दिखाया जाता है, सो दैट वो जो रीडिंग हो जाए वो फास्ट हो जाए, सामने वाले को जल्दी समझ जाए। इसलिए क्या किया जाता है, उसको कट करके फिर दिखाया जाता है। तो कट करने के बाद क्या हो जाता है, बहुत सारी हिडन लाइन्स निकल जाती है क्योंकि वो दिखने लगता है ना, तो वो फेयर लाइन से ड्रॉ करने लग जाते हैं, थिक लाइन से ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो क्लियरिटी आ जाती है, जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए सेक्शन लिया जाता है। अभी आपको जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मोस्टली क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल रहता है, जैसे नॉर्मल फ्रंट व्यू ले लो, नॉर्मल टॉप व्यू ले लो, जैसे हम यूजुअली लेते हैं। उसको और जो क्वेश्चन रहेगा 16 मार्क्स के लिए वो सेक्शनल का रहता है। मतलब एक क्वेश्चन में रहेगा फ्रंट व्यू नॉर्मल ले लो, उसको आर में जो रहेगा उसका फ्रंट व्यू सेक्शनल में बोला रहेगा। ठीक है ना? तो आपको चॉइस है कि आप कौन सा सॉल्व करो, जो आसान लगे उसको हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सेक्शनल का ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सेक्शनल की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए कुछ आसान से सवाल, आसान से जो ज्योमेट्रीज है या एलिमेंट्स है उनको समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है और इस ऑब्जेक्ट का मुझे फ्रंट व्यू इस तरह से लेना है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो आपको फ्रंट व्यू इमेजिन हो चुका होगा अब तक। नॉर्मल फ्रंट व्यू क्या आएगा, यूजुअल फ्रंट व्यू। यहाँ से देखूंगा तो ये फेस मुझे दिखेगा, तो इसका रेक्टेंगल यहाँ पे बनेगा। और यहाँ से देखूंगा तो ये जो रेक्टेंगुलर होल है, स्क्वायर होल है अंदर, वो मुझे दिखेगा नहीं। ये वाला वर्टिकल एज और ये वाला वर्टिकल एज इधर से नहीं दिखेगा, तो उसका डैश लाइन से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सही है, तो उसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वी कैन सी दी फ्रंट व्यू लाइक दिस। एग्री? अगर मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें ये नॉर्मल फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा यूजुअल मेथड हो गया। इसको अगर मैं बोला, इसको आपने किसी ने बोला कि आपको इसका सेक्शन से कट करना है, इसको सेक्शन मतलब क्या, यहाँ से सेंटर से कटिंग प्लेन भेज देता हूँ मैं। ठीक है, और इस कटिंग प्लेन से इसको वर्टिकली कट करना है, तो इसको दिखाया कैसे जाता है वो बता देता हूँ। ये इस तरह से एक चेन लाइन ड्रॉ किया जाता है, उस चेन लाइन को इस तरह से भेजा जाता है, उसका एंड जो होते हैं वो ठीक किए जाते हैं। ये जो एंड्स होते हैं, ये एंड्स को ठीक किया जाता है। एंड नाउ दिस इज शोन एज अ कटिंग प्लेन। अभी ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल कटिंग प्लेन हो गया। तो ये शो करने का मेथड ये होता है, उसको बोला जाता है सेक्शन ए। समझो अलॉन्ग लाइन ए आपको कट करना है, तो अलॉन्ग दिस प्लेन यू हैव टू कट दिस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह से मैं कट करता हूँ तो कैसे दिखेगा, कैन यू इमेजिन? ये कट करने के बाद कैसे दिखेगा, मैं ड्रॉ करता हूँ। चलो, अब ये लास्ट वाला जो इधर वाला एज है, फेस है, वो वैसा ही रहेगा, वर्टिकल फेस वैसा ही रहेगा, तो उसको ड्रॉ करता हूँ। तो ये पीछे वाला एज वैसा ही रहेगा। फिर ये वाला एज आधे तक कट हो जाएगा, तो ये आधे तक कट हो गया। इधर वाला एज आधे तक कट हो जाएगा, ये आधे तक कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक एज बनेगा, एक नया एज तैयार होगा कट करने की वजह से, तो एक नया एज तैयार हो गया। सही है, फिर ये वाला एज आधा वैसे दिखेगा, ये वैसे ही दिखेगा।
तो ये वाला एज हो गया, ये वाला एज हो गया, ये वाला एज हो गया, इस तरह से दिखेगा। सही है। अब ये वर्टिकली क्या करेगा, हमें इसको नीचे, ये नया एक एज तैयार होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नया एज तैयार हो गया। ये पीछे वाला वर्टिकल एज वैसे ही रहेगा, अभी भी वैसे ही रहेगा। ये फेस ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे एक सामने से नया फ्रंट व्यू तैयार हो गया। कट करने के बाद में इस तरह से वो दिखेगा। ट्राई टू इमेजिन एट योर ओन। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसको इमेजिन करने की कोशिश करो तो मैं सही कर रहा हूँ। हो गया। तो इस तरह से मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब क्या हो गया, अब ये फेस जो है, ये फेस एक्सपोज हो गया। ये जो फेस है, ये पहले क्या था, दूसरी उस इस साइड वाली एलिमेंट से जुड़ा हुआ था, तो ये फेस नया तैयार हुआ है। तो जितना फेस नया तैयार होता है उसे हमें क्या बोलते हैं, कट किया हुआ फेस, उसको हमें हिडन एजेस से दिखाना होता है। उसे हमें हिडन नहीं, उसे हमें हैचिंग से दिखाना होता है। तो हैचिंग क्या होता है, हैचिंग मतलब हमें एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना होता है 45 डिग्री पे। हमें क्या करना होता है, इंक्लाइन लाइन 45 डिग्री पे इस तरह से हैच करना होता है। कौन से एरिया को हम हैच करेंगे, जो एरिया नया तैयार हुआ है, कट करने के बाद तैयार हुआ है, पहले नहीं था। अब इसमें ऑब्जर्व कीजिए आप, जो एज उधर हिडन थे, फ्रंट व्यू देखिए आप, ओरिजिनल फ्रंट व्यू उसका, और इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो ये वाला एज जाओ यहाँ पे हिडन था, वो यहाँ पे क्या हो गया, अभी विजिबल हो गया। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व किया गया। ये वाला एज यहाँ पे हमने क्यों दिखाया था, हिडन दिखाया था, क्योंकि वो इस फेस के पीछे था। आगे वाला फेस ही नहीं रहा, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ये पीछे का एज जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। उस वजह से वो डार्क ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो कैसे दिखेगा, तो इस तरह से हैचिंग दिखा के ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से फ्रंट व्यू दिखेगा। अब इन दोनों में फ़र्क देखो क्या है। यहाँ पे ये मैंने नॉर्मल फ्रंट व्यू लिया था यूजुअल मेथड से, तो वहाँ पे क्या हो गया, ये हिडन आ गया। बाद में लिया तो क्या हो गया, वो विजिबल हो गया, तो उसको मैंने डार्क कर दिया। और जो सरफेस कट हुआ है उसको मैंने क्या किया, हैचिंग लाइन से दिखाया। इन लाइन्स को क्या बोलते हैं, हैचिंग लाइन्स बोलते हैं। इनको क्या करना होता है, 45 डिग्री पे ड्रॉ करना होता है। तो आप किस डिग्री पे ड्रॉ करोगे, 45 पे ड्रॉ करोगे। इक्वी डिस्टेंस रखना है, इनके बीच का कितना गैप रखना है, तो डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, तो आप गैप बढ़ा सकते हो। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो आप गैप कम रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपका एस्थेटिक जो अंडरस्टैंडिंग है, कैसे दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, उस हिसाब से उसको ड्रॉ करना होता है। ठीक है। तो अगर हम एक, मैंने दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लिया है, ये एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है। अगर इसको मैं नॉर्मल फ्रंट व्यू लेता हूँ, नॉर्मल मेथड से यहाँ से अगर देखता हूँ, यूजुअल मेथड से अगर फ्रंट व्यू लेता हूँ, तो कैसे दिखेगा मुझे यहाँ पे, तो दिस विल बी योर फ्रंट व्यू। सही है। तो इसका और इसका फ्रंट व्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम ही दिखता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, देखो ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स होने की वजह से इसमें सेंटर लाइन नहीं आया है, चेन लाइन नहीं आया है। ये सिलेंडर का फ्रंट व्यू आने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेन लाइन भी आएगा। ये स्लाइट डिफरेंस है। अब दिखने में तो सेम फ्रंट से वही दिख रहा है। यहाँ पे जो अंदर का होल है उसका ये हिडन एज दिखेगा यहाँ पे। सही है। ये होल का अंदर का डायमीटर हो गया। अब मैं अगर इसको यहाँ से कट करता हूँ, कटिंग प्लेन में यहाँ से डाल दिया, अगर समझो ये कटिंग प्लेन है मेरा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला अगर कटिंग प्लेन है तो कैसे दिखेगा, लेट्स ड्रॉ। तो क्या होगा, ये वाला नया एज तैयार होगा, तो ये वर्टिकल एक नया एज तैयार होगा। सही है। फिर ये अंदर का एज नया तैयार होगा, अंदर का एज नया तैयार हो जाएगा, उस साइड पे भी वैसे ही। ठीक है। इस तरह से ये फेस तैयार होगा, जैसे उधर भी हुआ था। और इसका पीछे का जो ये वाला हाफ सर्कल है वो वैसे ही रहेगा, ये वाला हाफ सर्कल वैसे ही रहेगा। राइट। एंड ये वर्टिकल एज, इसको वैसे ही कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से मुझे, और ये अंदर का, यहाँ पे एक अंदर का जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस, वो मुझे विजिबल होने लग जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा फ्रंट व्यू। अब यहाँ से अगर देखता हूँ मैं इसको, यहाँ से इस साइड से देखता हूँ, तो इसको हैच करना पड़ेगा। तो हैच करने के बाद में इसका लेफ्ट हैंड फ्रंट व्यू दिखेगा। तो वो ये अंदर का एज क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो उसको मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से यहाँ पे हैचिंग आएगा। सही है। इस तरह से हैचिंग दिख के फिर ये फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखेगा। तो ये फ़र्क आपको समझ में आ रहा है, विदाउट कटिंग प्लेन फ्रंट व्यू एंड आफ्टर कटिंग प्लेन फ्रंट व्यू क्या हो जाता है, जो एजेस नए तैयार होते हैं वो दिखने लग जाते हैं, और वो जो हिडन होते हैं वो दिखने लग जाते हैं, और जो सरफेस नया तैयार होता है उसे हम हैचिंग से दिखाते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लो। अभी इस ऑब्जेक्ट को हम अगर फ्रंट व्यू से देखते हैं, एरो दिया हुआ है, तो उस साइड से अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या क्या दिखेगा, एक बेस प्लेट दिखेगा, ये बॉक्स दिखेगा उसके ऊपर, और उस बेस प्लेट के अंदर हमें एक होल दिखेगा, स्क्वायर।
और ये वाला यहाँ पे एक एज दिखेगा, सही है। तो इसका अगर बेस प्लेट निकालता हूँ यहाँ पे मैं, तो किस तरह से फ्रंट व्यू दिखेगा, ये बेस प्लेट, सही है, ये बेसिक आउटलाइन हो गया बेस प्लेट का। फिर ये एज मुझे इस साइड से दिखेगा, तो कुछ डिस्टेंस पे ये वाला वर्टिकल एज रहेगा यहाँ पे, सही है। फिर इस प्लेट में क्या है, ये वॉल है, तो ये वॉल का ये वाला एज और ये वाला एज क्या रहेगा, इनविजिबल रहेगा, इस साइड से नहीं दिख रहा है मुझे वो, तो उसको मुझे डैश से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीच में कहीं पे डैश आएंगे। फिर ये कितना कितना विड्थ है उस होल का, इस तरह से वो विड्थ लेके यहाँ पे इस साइड का ये डैश लाइन हो गया। और क्या आएगा, उसके ऊपर बॉक्स है, तो ये डिस्टेंस हमें पता होगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे उस हाइट का, उस विड्थ का बॉक्स हम फ्रंट व्यू से इस तरह से देखेंगे। तो ये क्या बन गया, उसका यूजुअल फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ। अगर कटिंग प्लेन में यहाँ से डालता हूँ, इफ आई पुट अ कटिंग प्लेन हियर, इसके सेंटर से मैंने क्या किया, एक कटिंग प्लेन भेज दिया। कटिंग प्लेन ए बोलो, पी क्यू बोलो, राइट, दिस इज अ कटिंग प्लेन पी क्यू। अब क्या करना है, ये वर्टिकल कटिंग प्लेन डालने के बाद में मुझे फ्रंट व्यू देखना है। तो कटिंग प्लेन डालने के बाद में ये आगे वाला हिस्सा चला जाएगा, तो फ्रंट व्यू किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे मैं वो फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूँ। तो ये पीछे का एज वैसे ही रहेगा, दिस एज विल बी एज इट इज, ये बॉक्स का पीछे का एज वैसे ही रहेगा, यहाँ तक कट हो गया। फिर ये लास्ट वाला एज यहाँ तक कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया। ये होल जो है समझो, ये होल का ये वाला एज वैसे रहेगा, ये कट हो गया, ये कट हो गया। फिर ये आपका यहाँ तक वो कट हो गया, सही है। अब ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा, मुझे नया फेस तैयार होगा, जो नया फेस तैयार होगा उसके एजेस में ड्रॉ करता हूँ। ट्राई टू इमेजिन एट योर ओन, जो कुछ वो होल था वो क्या हो जाएगा, अभी एक्सपोज हो जाएगा कट करने के बाद, ये नया सरफेस तैयार होगा। अब इसमें देखो क्या हो गया, ये जो बॉक्स है वो और नीचे वाला प्लेट दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ये जो बॉक्स है वो और ऊपर वाला बॉक्स, ये नीचे वाला प्लेट और ऊपर वाला बॉक्स दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और नया सरफेस तैयार होगा जो कि क्या रहेगा, एक साथ रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हैचिंग करना पड़ेगा। तो हैचिंग करने से अच्छा है, मैं यहाँ पे दिखाते फास्ट करने के लिए मैं हाईलाइट करके देता हूँ। तो ये जो रहेगा एरिया, ये नया तैयार हुआ है, इसको हैच करना पड़ेगा। ये एरिया नया तैयार हुआ है, उसको हैच करना पड़ेगा, सही है। जितना भी नया सरफेस बनेगा सबको क्या करेंगे, हैचिंग करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये पीछे वाला सरफेस ये ऑलरेडी है उधर, वो सिर्फ दिखने लग गया है, तो उसको हैच नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि जो ये सरफेस जो है ये वहाँ पे ऑलरेडी था, वो नया तैयार नहीं हुआ है, वो सिर्फ कट करने के बाद दिखने लग गया, विजिबल हो गया, इसलिए उसको हैचिंग नहीं करेंगे। तो हैचिंग जितना एरिया रहेगा, कौन सा एरिया हैचिंग करना है, जिसको जो नया तैयार हुआ है कट करने के बाद वो सरफेस तैयार हुआ, उसे हम हैच करेंगे। तो उसका अगर मैं फ्रंट व्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा फ्रंट व्यू में, बताओ मुझे। तो नीचे वाला एज तो पूरा दिखने वाला है, तो नीचे वाला एज वैसे ही रहेगा, ये टॉप वाला एज भी वैसे ही रहेगा, कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि अब यहाँ तक जाऊँगा मैं, फिर बॉक्स तैयार होगा, बॉक्स उसके साथ मर्ज हो चुका है। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, ये वर्टिकल एज वैसे रहेगा। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये जो एज है ये एक्सपोज हो चुका है, ये पहले क्या था, हिडन था, ये क्या बन गया अभी, फेयर बनेगा, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है, दिखेगा मुझे वो। ये वाला एज भी मुझे दिखने लग गया अभी। अब हमने जो ये ड्रॉ किया था थिक लाइन से, ये कौन सा था, ये वाला एज था, सही है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। लेकिन अब वो रहा ही नहीं है, वो निकल चुका है, निकल गया वो। तो उसके अलावा कौन है, उसके पीछे का एज है ये वाला, यहाँ पे एक वर्टिकल एज है इस कॉर्नर से जाने वाला, लेकिन वो क्या है, वो हैचिंग के पीछे है, मतलब ये नया तैयार हुआ सरफेस के वो पीछे है। तो जनरली क्या होता है, एक बार अगर हैचिंग, अभी हैचिंग निकालता हूँ अगर मैं यहाँ से, तो कौन कौन से एरिया को हैचिंग करना पड़ेगा, ये वाला एरिया रहेगा हैच, फिर ये वाला एरिया रहेगा जो नया तैयार हुआ, और वो एक साथ रहेगा, पूरा एरिया तैयार हुआ है नया, कंप्लीट एरिया जो है वो हैचिंग से दिखाना पड़ेगा, सही है। अब मुझे बताओ कि ये जो एज है, कौन सा एज बोल रहा हूँ मैं, ये पीछे वाला एज, जब इधर से अगर देखूंगा मैं यहाँ पे भी, तो वो हिडन आना चाहिए। तो एक्चुअली हम यहाँ पे ये जो एज था ये हिडन बन जाएगा पीछे वाला, तो यहाँ पे एक हिडन लाइन आनी चाहिए, एक्चुअली क्या है, एक डैश लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन सिंस हमने सेक्शन लिया है, तो ये डैश लाइन अवॉइड किया जाता है, ड्रॉ करना
रिकमेंडेड दैट यू शुड अवॉइड दिस। ओके, आपने ड्रॉ किया तो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे कटिंग करने के बाद पीछे वाले जो हिडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमें ड्रॉ नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज देखो, ये वाला पीछे वाला एज, ये हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये पीछे वाला एज जो है ना, ये इसका पीछे प्लेट का लास्ट वाला एज, वो हमें यहाँ पे हिडन से दिखाना चाहिए। हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो दिखाना रिकमेंडेड नहीं होता है। एक बार अगर आपका सरफेस नया तैयार हो रहा है, उसके पीछे जो है उसे हमें हैचिंग डैश लाइन से दिखाना नहीं है। दिखाया तो भी गलत नहीं होता है, बहुत अनअवॉइडेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एज को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो आपको हैचिंग में कुछ भी नहीं दिखाना है, सेंटर लाइन भी नहीं दिखाना है, मतलब चेन लाइन भी नहीं दिखाना है, डैश लाइन भी नहीं दिखाना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक और, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट है, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसको समझना जरूरी है। अभी इसमें ऑब्जेक्ट में क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट एल सेक्शन है, उस एल सेक्शन की, ये देखो ये एल सेक्शन है, उस एल सेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया गया है जिसे रिब बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, इस एलिमेंट को क्या बोला जाता है, रिब बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रिब। ओके, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट इधर दिखाया है ये रिब है। ये क्यों ऐड किया गया, इस एल सेक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसको एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पार्ट, दिस इज व्हाट, इट इज अ स्टैंडर्ड पार्ट। और कौन से होते हैं, जैसे रिब हो गया, वेब होता है, ठीक है, और स्पोक होता है, रिब। तो दीज आर स्टैंडर्ड पार्ट्स। ये अगर होंगे और इनको अगर कट करेंगे तो इनको हैचिंग नहीं करना है, इन्हें हैचिंग नहीं करना है, फाइन। अभी इसका यूजुअल फ्रंट व्यू लेते हैं, क्या आएगा, ये एल सेक्शन दिखेगा इधर, इस तरह से उसका यूजुअल फ्रंट व्यू आएगा, जिसमें क्या दिखेगा, ये एल सेक्शन दिखेगा, ठीक है, और फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये लाइन हम ज्वाइन कर देंगे तो रिब दिखेगा। तो यहाँ पे रिब कौन सा है, ये वाला एरिया रिब का है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिनल पार्ट है, ठीक है। इसको इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में। अब इसका अगर मैं कट सेक्शन लेता हूँ, तो अगर मैंने कटिंग एज यहाँ पे डाल दिया, समझो अगर यहाँ पे एक कटिंग एज डाल दिया, प्लेन बोलता हूँ जिसको, ठीक है, इस तरह से कटिंग प्लेन है यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे कट करना है तो कैसे दिखेगा बताओ मुझे, कैन यू इमेजिन, ये पीछे वाला हिस्सा वैसा ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसको, तो यहाँ तक कट हो गया, ये नया एज तैयार हो गया, फ्रंट फेस, ये एल पूरा की पूरा नया तैयार हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और पीछे का ये जो रिप का ये वाला एज है, ये पीछे ओरिजिनल वैसा ही था, ये नया एज तैयार हो गया, सेंटर लाइन से जाएगा ये पीछे का हिस्सा वैसा ही है, इस तरह से हमारा आफ्टर कटिंग इस तरह से दिखेगा। अब इसमें मुझे बताओ क्या है, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली यहाँ पे एज है ही नहीं, ये वाला एज जो है ना, ये वाला एज उधर है ही नहीं, क्यों नहीं है, कैन यू सी, बिकॉज ऑफ रिब और हमारा एल सेक्शन दोनों क्या बन चुके हैं, एक ही बन चुके हैं, तो एक्चुअली वहाँ पे एज है ही नहीं, ठीक है ना। तो हैचिंग कैसे आना चाहिए, यू मे थिंक कि हैचिंग कैसे आना चाहिए, इसका जब फ्रंट व्यू बनेगा तो इसका हैचिंग में क्या आएगा, ये पूरा सेक्शन हैच करना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा, सही है। हमारे लॉजिक से तो अब दोनों सरफेस क्या हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, नया सरफेस एक साथ रहेगा पूरा। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। ऐसा क्यों नहीं करना होता है, क्योंकि इस रिब को अगर हम उसके साथ मिला देंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हैचिंग या कट सेक्शन का, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कन्फ्यूजन कम करना। अब हमने रिब को एक साथ उसको उस ओरिजिनल एलिमेंट के साथ मिक्स कर दिया, तो जो पढ़ने वाला है, जो ड्राइंग को पढ़ने वाला है, उसका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करना होता है, ये जो स्टैंडर्ड पार्ट बोले इनको हैचिंग नहीं करनी होती है, तो उस स्टैंडर्ड पार्ट को क्या करना पड़ेगा, फिर से दिखाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे वो दिखाया था, इस तरह से एज रहेगा यहाँ पे, ये एज वैसे ही रहेगा, ठीक है। और जब हम हैचिंग करेंगे तो इसको हैचिंग नहीं करेंगे, उस रिब के एरिया को हैचिंग नहीं करेंगे, बचे हुए हिस्से को हैचिंग करेंगे। तो बचे हुआ हिस्सा हैचिंग करने के बाद कैसे दिखेगा, ये वाला, इस तरह से ये हैचिंग दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं इसका फ्रंट व्यू लेता हूँ तो क्या वही ये सेम ही आएगा, यू मे ऑब्जर्व नाउ, दिखने में वो सेम ही दिखेगा। तो ये सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ, सही है। एक्चुअली फ्रंट व्यू इस तरह से आएगा, लेकिन हमें रिब दिखाना है, इसलिए इसको रिब को भी ये वाले एज को, ये वाले एज को शो करना पड़ेगा, सही है। एंड देन हमें हैचिंग करते टाइम पे इसको छोड़ देना है, क्योंकि वो क्या है, रिब है, तो उसको छोड़ के बचा हुआ हिस्सा हमें हैच करना है। तो बचा हुआ हिस्से में 45 डिग्री की लाइन इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है, इन दिस वे, ओके। सो आपको इस तरह से फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, ये नहीं चलेगा। कब,
जब वो सेक्शनल फ्रंट व्यू बोला है। अभी इसका ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसका टेंशन आपको लेना नहीं है, ये ड्राइंग आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये बनाना होगा। तो आपको इमेजिन कर लेना है कि अगर यहाँ से रिप कट हो जाएगा तो एल सेक्शन वैसे ही दिखेगा, और रिप को छोड़ देना है, तो एल सेक्शन को हम क्या करेंगे, हैच कर देंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। हमने जब नॉर्मल जो यूजुअल मेथड से ऑर्थोग्राफिक लेना होता है, उसमें हमने देखा था ये एग्जाम्पल, याद होगा आपको। इस ऑब्जेक्ट का जो मैंने बताया शुरू में, इस ऑब्जेक्ट का हमने फ्रंट व्यू लिया था, तो इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो फ्रंट व्यू में ये हिडन ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हिडन लाइन्स आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको इस क्वेश्चन को ही पूछा गया सेक्शनल फ्रंट व्यू के लिए, तो क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे एक लाइन दिया जाएगा, ठीक है, और उस लाइन से प्लेन को कटिंग प्लेन से कट किया जाएगा, और फिर बोला जाएगा कि ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करो। तब ये फ्रंट व्यू कैसे आएगा वो मैं ड्रॉ करता हूँ, इसमें अपडेशन कर देता हूँ। आपको पता है तब फ्रंट व्यू कैसे आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो मैंने अभी अभी भी बताया। अभी इसमें क्या हो रहा है, एक बेस है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, मेरा ओरिजिनल एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिनल एलिमेंट हो गया। और इस जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये अंदर जो डाला है, ये क्या है, रिब है, ये क्या है, इसके अंदर क्या डाला है, ये रिब डाला है। कैन यू नोटिस दिस। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टैंडर्ड पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है 8 mm का, ये क्या है, रिब है। तो इसको जब कट करेंगे तो उसको हैचिंग नहीं करेंगे, तो ये जो हमें एक्चुअल फ्रंट व्यू दिखेगा इस तरह से, इसमें मैं इस तरह से नहीं दिखा सकता हूँ। मैं इस तरह से क्यों नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसमें मिक्स का हो गया है सब कुछ। ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इधर सिलेंड्रिकल सरफेस है, वो रिब के साथ क्या हो गया, मर्ज हो चुका है। एक्चुअली सरफेस मर्ज होता है, लेकिन हमें दिखाना नहीं है वैसे। दिखाते टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ये सिलेंडर का ये जो लाइन है, इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये सिलेंडर का लाइन वर्टिकली प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बेस दिखेगा नीचे, ठीक है, वो बेस का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और बीच वाला हिस्सा जो रिब का हिस्सा है उसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये फ्रंट व्यू मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रंट व्यू है, ठीक है, विदाउट कटिंग सेक्शन। अभी मैं इसको कट करता हूँ, ये अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, फिर ये वाला सिलेंडर का ये सरफेस, ये जो सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो एक्सपोज हुआ हुआ सरफेस कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ये रेक्टेंगल, सही है, ये वाला। फिर ये वाला रेक्टेंगल उसका ही सामने, और फिर ये कर्वेचर इस तरह से दिखेगा। इसको कंप्लीट करता हूँ। अब क्या होगा, अब ये पीछे जाएगा इसके साथ, ये बेस का बॉटम फेस हो गया, फिर ये सिलेंडर, ये वाला फेस, इस तरह से रहेगा। तो ये कर्वेचर इस तरह से ड्रॉ होगा, सही है, ये सोनो। और फिर क्या करना पड़ेगा, ये रिब, हमें रिब का पीछे का हिस्सा जो है, ये वाला एज वैसे ही रहेगा, ये सिलेंडर का पार्ट वैसे ही रहेगा, रिब का ये नया एज तैयार होगा, ठीक है। अब हमें एक्चुअली फ्रंट व्यू इस तरह से दिखना चाहिए, एक्चुअली फ्रंट व्यू इस तरह से दिखना चाहिए, सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, रिब को एक्सपोज करते हैं, रिब को हम उसके साथ मर्ज नहीं करते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक वर्टिकल एज ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से एक वर्टिकल एज ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये बीचे नीचे वाला जो बेस है उसको छोड़ के ये रिब है, ठीक है। तो ये बेस सिलेंडर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, बेस और सिलेंडर क्या हो गए, एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं, सही है। लेकिन रिब को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, तो रिब अलग हो गया। तो इसको हैचिंग करेंगे, तो बचे हुए हिस्सों का हैचिंग करेंगे, तो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। रिब को हमने छोड़ दिया है, बेस को भी लेना पड़ेगा, सिलेंडर के साथ मर्ज करना पड़ेगा, इस तरह से। ये जो सरफेस नया एक्सपोज हुआ है उसको हमने हैच किया, लेकिन रिब को छोड़ दिया। अब इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, तो इस तरह से मेरा फ्रंट व्यू में वो आएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस दोनों मर्ज हो चुके हैं तीनों, और ये हमने रिब को अलग कर दिया क्योंकि वो अलग है, रिब उसका आप हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, उसको अगर सेक्शनल में पूछ दिया तो आपको इस तरह से उसको ड्रॉ करना है, सिर्फ उसको ही वही है। देखो आप उसमें क्या हो जाएगा, ये रनआउट है वो निकल जाएगा, ये रनआउट निकल जाएगा, देखो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, ये सब कुछ मर्ज हो जाएगा तीनों एक साथ, तो उल्टा आसान हो जाता है। तो सेक्शनल ड्रॉ करना उल्टा आसान होता है, ठीक है। तो अगर और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको भी हम करेंगे बाद में डिटेल में, फिलहाल मैं समझाने के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। आई हैव मेड ऑल दिस मॉडल्स फॉर यू, जिसमें आपको ये अगर इस तरह से समझाता हूँ, ये हमारा क्या रहेगा, ये जो दिखाया हुआ है वो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब ये अगर इसका नॉर्मल फ्रंट व्यू बोला जाए तो किससे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, नॉर्मल फ्रंट व्यू आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये एज जो है वो इस तरह से दिखेगा, ये सिलेंडर के जो अंदर के एजेस है वो क्या रहेंगे, हिडन रहेंगे, ठीक है। अगर इसको कट करना है, इसको बोल दिया कि यहाँ से कट कर दो, इसको सेंटर से क्या कर दो, कट कर दो, तो क्या होगा, एक्सपोज,
इस तरह से एक्सपोज हो जाएगा। कैन यू सी? इस तरह से अभी ये सिलेंडर का अंदर का सरफेस क्या हो गया, एक्सपोज हो चुका है। यस, ये सिलेंडर का अंदर का सरफेस एक्सपोज हो चुका है। अब ये बीचे वाला बेस, ये बेस और ये हमारा रिब क्या हो जाएगा, मर्ज हो चुका है। ये सिलेंडर का ये वर्टिकल फेस और ये रिब क्या हो चुका है, एक्चुअली मर्ज हो चुका है। तो एक्चुअल फ्रंट व्यू कट करने के बाद इस तरह से दिखना चाहिए, सही है? कट करने के बाद इस तरह से दिखना चाहिए, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं दिखाएंगे। एक्चुअली कैसे दिखाएंगे, हम इस तरह से दिखाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम ये मर्ज हुए हुए ऑब्जेक्ट्स में से रिब को अलग कर देंगे। रिब को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और उसके बाद जब फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा तो ये जो पीछे वाला होल है, इसके जो वर्टिकल एजेस है, ये पीछे वाला जो होल है, इसके जो ये एजेस इधर से नहीं दिख रहे हैं ना, तो हमें डैश लाइन से दिखाने चाहिए एक्चुअली। लेकिन वो हमने कट सेक्शन लिया है, हमने सेक्शनल फ्रंट व्यू लिया है, इसलिए उसके डैश लाइन हम नहीं दिखाएंगे। क्लियर हो गया सबको? ये जो एज था यहाँ पे, जो हमें पहले डैश आने वाला था फ्रंट व्यू में, वो अब विजिबल हो चुका है। सिलेंडर का जो सरफेस है, ये हमने हैचिंग नहीं करना है। ये रिब का सरफेस हैचिंग नहीं करना है, ये हैचिंग नहीं करना है। जो मैंने डार्क दिखाया है उतना ही एरिया क्या होगा, हैच होगा। क्यों? सिलेंडर का सरफेस पहले से उधर है, वो कट करने के बाद नहीं आया है, पहले आया है, पहले से ही उधर है। ये जो सरफेस है, ये बेस का, ये नया तैयार हुआ है। ये सिलेंडर का सरफेस नया तैयार हुआ, ये सरफेस नया तैयार हुआ, इसलिए उसको ही हैचिंग करना है। क्लियर हो गया सबको? और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, समझो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस सेंटर से कट कर दूंगा तो क्या होगा, अगर इधर से मैं पहले देखूंगा तो ये वाला लाइन मेरा डैश में आएगा, इधर से नहीं दिख रहा है वो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो डैश में आएगा। ये होल को हमें डैश में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? इस होल का ये वर्टिकल एज और ये वर्टिकल एज डैश में दिखाना पड़ेगा। ये जो पीछे वाला एज है, ये वाला और ये वाला, ये हमें सामने से देखूंगा तो डैश में दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसका सेक्शनल फ्रंट व्यू लेता हूँ, यहाँ से अगर कट कर देता हूँ तो कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, सही है? तो इस अब क्या क्या हो गया, देखो ये वर्टिकल एज जो एक्सपोज हो चुका है, ये वर्टिकल एज एक्सपोज हो चुका है, तो अभी हिडन में ड्रॉ नहीं होगा, अभी वो क्या होगा, फेयर लाइन से ड्रॉ होगा। फिर ये वर्टिकल होल जो है वो अभी एक्सपोज हो चुका है, तो वो फेयर में ड्रॉ होगा। ये आगे वाला हिस्सा निकल गए जाने की वजह से ये पीछे वाला सरफेस जो है वो एक्सपोज हो चुका है, तो इसको हैचिंग नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये नया तैयार नहीं हुआ है, इसको हैचिंग नहीं करेंगे। हैचिंग किसको करेंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इतना ही नया तैयार हुआ है। ये अंदर का सरफेस भी हैचिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से है उधर, सिर्फ अभी एक्सपोज हुआ है। नीचे वाला फेस जो है वो ए वाला एज, ये भी सामने से दिखेगा अभी, ये बॉटम फेस, तो भी वो पहले जो था हिडन था, अब क्या हो गया, फेयर लाइन में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वर्टिकल फेयर लाइन रहेगा, ये वर्टिकल फेयर लाइन रहेगा, ये वर्टिकल फेयर लाइन रहेगा, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल एज जो है वो सामने से अब दिखने लग गया, तो वो भी फेयर हो जाएगा, पहले क्या था, डैश लाइन में था। इस तरह से फर्क पड़ जाता है, ठीक है? तो आउटलाइन जो होता है फ्रंट व्यू का वो वही रहता है, सिर्फ क्या कन्वर्ट हो जाता है, कुछ हिस्से जो डैश लाइन से होते हैं वो हमें फेयर लाइन से ड्रॉ करने पड़ते हैं, और कुछ हिस्सों को हमें सेक्शनल मतलब हैचिंग से दिखाना पड़ता है। ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है? अगर इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यहाँ से अगर हमें बोला कि भाई आपको यहाँ से सेंटर लाइन यहाँ से भेज दिया, इस तरह से कटिंग प्लेन, एक कटिंग प्लेन यहाँ से भेजा है समझो, सही है? और फिर बोला इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू इस साइड से ड्रॉ करो, तो क्या होगा, अब देखो, अब जब मैं नॉर्मली ड्रॉ करूंगा तो ये एज मुझे दिखेगा नहीं, इधर से देखूंगा तो ये एज दिखेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हिडन से ड्रॉ करना पड़ेगा, सही है? लेकिन अब जब मैं कट कर दूंगा तो ये बॉटम फेस भी एक्सपोज हो जाएगा, तो ये जो हिडन था पहले वो क्या हो जाएगा, अभी फेयर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इस तरह से हमारा आफ्टर कटिंग दिखेगा, तो ये जो एज है ये फेयर हो गया, ये फेयर हो गया, ये जो होल है वो दिखने लग गया, ये होल दिखने लग गया, ठीक है? तो ये नया एज तैयार हो यहाँ पे, ये नया एज तैयार होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैचिंग कहाँ पे आएगा, इतने हिस्से में आएगा, ये हिस्से में आएगा, लेकिन फ्रंट व्यू में ये और ये अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पे एज है। रिब तो वैसे भी स्टैंडर्ड है, वैसे भी उसको हैचिंग नहीं करते, लेकिन इस केस में उसे वैसे भी नहीं करना है क्योंकि रोज रिब क्या है, रिब पीछे है, वो रिब क्या है, पीछे है, वो उसके साथ नहीं है, तो वैसे भी मर्ज नहीं होने वाला है, इसलिए उसको हैचिंग आएगा ही नहीं। तो रिब को किसी हालत में हैचिंग आता ही नहीं है। सिलेंड्रिकल सर्फेसेस को हैचिंग नहीं करना है, वो पहले से होते उधर, ठीक है? इतना हैचिंग उसमें आने वाला है। अगर इस ऑब्जेक्ट को कट करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट का मैंने मॉडल भी बनाया है समझो, तो अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है? एडिटर थोड़ा जूम करो भाई। तो अगर इसको कट करता हूँ तो क्या दिखेगा बाद में, इसको अगर मैंने कट कर दिया इस तरह से, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जो बॉटम सर्फेस है सिलेंडर का वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, सही है? उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा, अभी ये रिब और ये वाला यल सेक्शन क्या हो गया, एक साथ आ गए, रिब और एक साथ ये आ गए ना, लेकिन हमें वैसा करना नहीं है। एल सेक्शन और ये सिलेंडर इनको एक दूसरे के साथ मिला देना है और रिब को अलग रखना है, ठीक है? और ये वाला सेक्शन हैचिंग हो जाएगा। ये सिलेंड्रिकल सेक्शन है तो इसको हमें हैच नहीं करना है, तो इसका कैसे दिखेगा फ्रंट व्यू, देखो इस तरह से आएगा जैसे मैंने बताया,
ये एल सेक्शन, ये वाला नीचे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट का ये जो कट सेक्शन है वो, और ये वर्टिकल ये जो पार्ट है, इन दोनों को मिला के फिर इसके साथ भी मिला देना पड़ेगा। लेकिन ये रिप को क्या रखना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा, तो रिप को हैचिंग नहीं करेंगे। नीचे वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस एक्सपोज हो चुका है अभी सामने से, तो इसको भी हैचिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से है उधर, वो बाद में तैयार नहीं हुआ है। ये अंदर का सिलिंड्रिकल सरफेस, इसको भी हैचिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से है उधर, बाद में तैयार नहीं हुआ है। ये बाद में तैयार हुआ तो इसको हैचिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका फ्रंट व्यू आएगा। सो अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर हमारे ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर इसको लाइक करना है। आपके सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। आपके दोस्तों के साथ ये बिल्कुल शेयर करना है। अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन भी है, उसका डाउनलोड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम पूरा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये इस तरह का क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, जिसके पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। और विदाउट इंटरप्शन, विदाउट एनी ऐड आपको देखने को मिलता है। जितने बार आप आगे पीछे करो ऐड नहीं आएगा, ठीक है। उसका स्पीड आप बढ़ा सकते हो, स्लो कर सकते हो। इस तरह से एप्लीकेशन आप इस तरह से आप उसको एप्लीकेशन में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।